RIP दिखा के खुद को मरा हुआ घोषित करके इस तरह की कैंपेन चलाना, 4 दिन पहले पार्टी करके 3-4 दिन में डेड नहीं हो सकता, सभी ने मरा हुआ मान लिया है, सुबह वो जाग के आ जाता है एंड से कहता है कि नहीं मैं तो एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा था, मैं कैंसर को बताना चाहता था। फैशन डायरेक्टर मोहित कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि मोहित, पहले सबसे तो ये खबर अपने आप में ही बहुत ही दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि 32 साल की उम्र में ही ये खबर उनकी तरफ से सामने आई कि पूनम पांडे अब नहीं रही, वो भी उनके मैनेजर की तरफ से, PR टीम की तरफ से ये बातें जो है सामने साझा की गई। और आज इसका 24 घंटे में खुलासा भी हो गया कि ये पूरी तरह से एक PR स्टंट रहा, एक कैंपेन रहा। मैं कहूँगी PR स्टंट भी नहीं, एक गिमिक स्टंट रहा। किस तरह से देखते हैं आप इसे, और कितना शॉकिंग रहा था आपके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना, साथ ही अब जब बात भी सामने आ गई है तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही वाहियात था, आई मस्ट से दैट, बिकॉज ये कोई PR एक्टिविटी नहीं होती। मैं आई डोंट से दिस एज अ PR एक्टिविटी। सी मैं उनको आज से एग्जैक्ट इस स्टंट के 4 से 5 दिन पहले उन्हें एक पार्टी में मिला था एंड शी केम देयर एंड मैं भी उस पार्टी में मौजूद था एंड उसके बाद एकदम से आई वाज शूटिंग यस्टरडे और मुझे पता चलता है कि पूनम पांडे इज नो मोर। सो आई वाज सो सरप्राइज, मतलब हाउ कम इट्स पॉसिबल, ये नहीं हो सकता एंड आई वाज अनएबल टू बिलीव दैट। कहीं ना कहीं एक माइंड में था कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज शी वाज लुकिंग क्वाइट फिट एंड फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनको लगता है कि ये कोई अवेयरनेस कैंपेन था सर्जिकल कैंसर, शी इज सेइंग कि उसके रिगार्डिंग उन्होंने किया था, तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट डिसीजन। इस तरह की RIP दिखा के खुद को मरा हुआ घोषित करके इस तरह की कैंपेन चलाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मुझे लगता है कि अगर ये PR स्टंट था तो बहुत बहुत ही बुरा था, ट्रस्ट मी, बिकॉज आप एक कलाकार हैं, आपके बहुत सारा फैन बेस हैं, लोग आपको इसी नज़रिए से देखते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। और अपने फैंस का आप इमेजिन कीजिए, हम जैसे फैशन इंडस्ट्री, हमें इतना बुरा लगा, जो आपके फ़ैन हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, उनके लिए कितनी दुखती थी ये खबर। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड स्टंट और गुड PR एक्टिविटी। आई मस्ट से दैट दिस इज़ नॉट अ अवेयर कैंपेन। वी हैव डन सो मैनी शूट्स जहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंपेन किए हैं, बट खुद को मार के कोई अवेयरनेस फैलाना इज़ नॉट अ राइट आइडिया। जी, सर्विकल कैंसर की जहाँ बात की जा रही है और ये भी बात की जा रही है कि अगर वो उससे पीड़ित थी तो इतनी फिट एंड फाइन कैसे हो सकती हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो एकदम से किसी को उस तरह से हावी नहीं करता है, वो स्लोली करता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, और अगर ये एक अवेयरनेस फैलाने की भी चीज़ रही, तो आपको क्या लगता है इस तरह से बीइंग अ पब्लिक फिगर जो खुद को मार दिया गया, इस तरह की बातें ही उनकी टीम ही फैला रही है और उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग भी दिया है। हाउ डू यू सी दिस? किसी चीज़ की अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छी बात है, बट उनका तरीका बहुत गलत था। आई मस्ट से दैट, बिकॉज अगर किसी को कैंसर, आप समझिए ये एक डिजीज़ है, लोग इससे सफ़र करते हैं और गो थ्रू करते हैं, लोग परेशान होते हैं, कितना उनको दुख सहन करना पड़ता है। एक कैंसर होते हुए आप इतने फिट बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। और जिस स्टेज की वो बात कर रही हैं कि 4th स्टेज के बाद शी डेड, ऐसे नहीं होता। आप 4 दिन पहले पार्टी करके 3-4 दिन में डेड नहीं हो सकते। इट्स नॉट, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोगों रिएक्शन दे रहे हैं, लोग इतने सैड थे, बड़े बहुत, मीडिया ने भी बहुत कुछ इसके बारे में लिखा, बिकॉज मीडिया इज अगेन नाउ, जैसा मुझे लगता है मीडिया भी बहुत अपसेट है। ये कंप्लीट उनका PR स्टंट था और ट्रस्ट में ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक देश के लिए, देश की युवा पीढ़ी के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। मैं इसको किसी तरह से भी एक PR एक्टिविटी और अवेयरनेस कैंपेन नहीं मानता हूँ। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड डू एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स। दिस इज़ so wrong. I must say that this is the ridiculous awareness campaigns I have ever seen. I must say that. जी, मोहित, जब ये बात सामने आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सबसे पहले आपने किस तरह से इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की? साथ ही क्या आपने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अब नहीं है, या फिर किसी तरह के सवाल या निशान आपके मन में भी आ रहे थे कि शायद वो है, नहीं है, या जिस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही थी, क्योंकि फ्यूनरल को लेकर किसी भी तरह की बात सामने नहीं आई थी? जी देखिए, दुख होता है अगर कोई भी हमारी इंडस्ट्री से चला जाता है, तो वो शी इज़ स्टिल शी इज़ 38 समथिंग, राइट, 34, शी इज़ 34। तो मुझे पहली बात तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये बात सच है। मैं पहले तो थोड़ा सा दुख में गया, फिर उसके बाद मैंने जब चीज़ों के तथ्य को निकालना स्टार्ट किया, मैंने कनेक्टिविटी की, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि ये कोई PR एक्टिविटी होगी। मैंने उस बात को बिलीव नहीं किया। एंड मेरे पास बहुत, मेरे फैंस ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर, कि इज़ इट ट्रू? तो मैंने बोला कि सी, हमारे पास उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मीडिया भी जस्ट मेंशन कर रही है जो उनके इंस्टाग्राम पे उन्हीं की टीम ने पोस्ट किया था, उनकी PR टीम ने पोस्ट किया था। तो मैंने कहीं ना कहीं, मुझे माइंड में था कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, और एट द एंड वही रिजल्ट हुआ। दैट वाज अ कंप्लीट फेक न्यूज़ एंड वाहियात स्टंट, आई मस्ट से दैट, बहुत ही वाहियात था।
जी, और आज जब ये चीज़ें सामने आई, उनका वीडियो सामने आया, तो कितना शॉकिंग रहा था आपके लिए, और देखने के बाद क्या चीज़ आपके मन में पहली बार आई? सी वो देखने के बाद तो मैं पूरा हिल ही गया था, बिकॉज कहीं ये तो माई आइडिया था कि वो शी इज़ अलाइव, बट यू नो मुझे ये तरीका ही समझ में नहीं आया कोई। मुझे आई आई मस्ट से दैट दिस इज सो सो हॉरिबल। अभी तो उस वीडियो का भी मुझे लगता नहीं है कोई सेंस नहीं है, इतना शोक देने के बाद, इतना आरआईपी लेने के बाद। एक इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसने जिसको सभी ने मरा हुआ मान लिया है, सुबह वो जाग के आ जाता है एंड से कहता है कि नहीं नहीं मैं तो एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा था, मैं कैंसर को बताना चाहता था, लोग चेक करवाए। अरे दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ट्रस्ट मी। ऐसा प्रोफेशनली भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड rest government's wish, because मेरे हिसाब से as per what you say my ideology, this is not a right message, this is not the way to share any kind of message। खुद को मरा हुआ घोषित करके कोई मैसेज देना, मैं तो इसे तरीका नहीं मानता हूँ। जी, ऐसे में मोहित आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि पूनम पे किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? क्योंकि बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, क्या ये तरीका, जो कि गलत है ही, लेकिन कितना इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए? क्योंकि अगर स्टंट हो रहे हैं तो आगे चल के और भी कई सारे पब्लिक फिगर है या फिर एजेंसीज है जो कि अपने आर्टिस्ट से इस तरह की हरकतें करवा सकती हैं। सी इलीगल तो मैं गवर्नमेंट पे कंप्लीट छोड़ता हूँ कि वो तो भारतीय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए। बट हाँ, अगर एज अ प्रोफेशनली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ राइट चॉइस। और अगर मैं कहीं होता तो डेफिनेटली, अगर मैं कोई लीगल टर्म से काम कर रहा होता या मैं किसी कुछ भी अगर मैं लीगली काम कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली मैं एक इसके अगेंस्ट एक्शन लेता। और आई थिंक एक्शन होना भी चाहिए, ये मजाक नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ जोक गाइस, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ जोक। थैंक यू। जी बिल्कुल। सो वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह से आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि उनसे संपर्क किया जाए या पूछा जाए, बात की जाए? मैंने उनको संपर्क तो नहीं किया, बट जब मुझे पता चला तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई और कुछ काफ़ी जर्नलिस्ट से भी बात हुई इस रिगार्डिंग। तो सभी का अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ कि सभी ने एक ही बात बोली कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। सभी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी इस पे रिएक्शन दिया है कि ये बहुत ही चीप पब्लिसिटी है देखा जाए तो। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द वे टू डू एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। दिस इज़ हॉरेबल, पैथेटिक, आई मस्ट से दैट। जी बिल्कुल मोहित। मोहित का भी यही कहना है कि ये जो कैंपेन रहा इनका बहुत ही शर्मनाक रहा, और कानूनी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं उसकी भी मांग करते हुए नजर आए। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।